हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं मैं डीमन वाइफ की चौथी एपिसोड के साथ। तीसरी एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग सोफी सास के साथ नहाने के लिए बैठ जाता है। जियांग सोफी सास के बॉडी पर बहुत सारे निशान देकर कहता है, मुझे लगता है ये सारे निशान इसे जंग के दौरान मिले हैं। सोफी सास जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें इस जगह की आदत हुई या नहीं। ये बात सुनते ही जियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है, अब ये इसने कैसी बात कर दी। वो सोफी सास से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी सास उसे कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, कल मैं अपने सोल्जर्स को भेज दूंगा ताकि तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढ सके। ये बात सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और कैप्टन से कहता है, क्या तुम वाकई में हमारी फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद करोगे। सोफी सास उसे कहता है, हाँ मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो बहुत ही कम है। पता नहीं मेरे लोग तुम्हारी फैमिली को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में और कुछ याद नहीं है। जियांग उसे कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। जियांग सोचता है, कहीं ये मेरी मदद करने के बहाने मुझसे बातें निकलवाने के चक्कर में तो नहीं है। साथ ही सोफी सास उसे कहता है, मेरा भी एक छोटा भाई था जो कि बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। 12 साल पहले डीमन क्लैन वाले उसे किडनैप करके ले गए थे। उसके बाद से मैंने उसे फिर नहीं देखा। उसका नाम सोफी सैक था। क्या तुमने डीमन ट्राइब में उसे कहीं पर देखा है। जियांग पहले तो ये सोचता है, इसको मैं क्या जवाब दूं। जियांग सोफी सास से कहता है, वहाँ पर बहुत सारे गुलाम थे, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर एक को याद रख पाऊँ। हो सकता है तुम्हारा भाई वहाँ पर हो, लेकिन मैं नहीं जानता। सोफी सास उससे पूछता है, वैसे डीमंस एक इंसान के साथ क्या करते हैं जब वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। जियांग उसे कहता है, डीमंस हमें बहुत ज्यादा पीटते हैं और हमसे काम करवाते हैं, लेकिन मैंने बाहर नहीं देखा क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे तभी से किचन के अंदर ही रखा गया। जियांग सोचता है, शायद इसी वजह से ये हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहा है ताकि इसे इसके भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोफी सास जियांग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा होगा और हम दोनों एक दिन दोबारा मिलेंगे। जियांग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है, चाहे हम लोग डीमंस के गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तुम्हारा भाई तो अब बड़ा हो चुका होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। ये बात सुनकर सोफी सास जियांग से कहता है, मुझे उम्मीद है अब जबकि पीस ट्रीटी साइन हो चुका है जानू और डीमंस के दरमियान में, तो हम लोग उनसे कह सकते हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ दें। जियांग उससे कहता है, लेकिन हम लोगों ने तो उन पर अटैक किया था, फिर वो हमारे कैदियों को क्यों छोड़ेंगे। सोफी सास उसे कहता है, मुझे रिजेंट ने बताया है डीमन क्लैन में एक नई क्वीन आई है और उसके साथ हमारा एक नया मुआहदा हुआ है। जियांग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो गद्दार डीमन एक क्वीन बन गई है। मुझे जल्दी से जाकर इजाबेला को ये बात बतानी होगी। सोफी सास जियांग से कहता है, इस वक्त डीमन ट्राइब के साथ जो शख्स बात कर रहा है वो सिर्फ रीजेंट है, इसके अलावा कोई भी उनके साथ बात नहीं कर पा रहा। जियांग उसे कहता है, अब क्योंकि तुम्हारे पापा रीजेंट के खिलाफ है, इसलिए रीजेंट तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तुम्हारे भाई को वहाँ से ढूंढने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन अपने भाई के साथ दोबारा जरूर मिलोगे। सोफी सास खड़ा हो जाता है और जियांग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, इसलिए तुम्हें अब से मुझे टीम लीडर या फिर कैप्टन कहने की जरूरत नहीं, मुझे सोफी सास कहा करो। फिर जियांग वहाँ से नहाकर बाहर आ जाता है। हेलिना उसे उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है। जियांग कहता है, इजाबेला बिल्कुल ठीक थी, इसके पास तो बहुत बड़ा कुछ है जो वो छिपा रहा है। हेलेना जियांग को कहती है, ये आपका कमरा है, आप अंदर चले जाएं। जियांग हेलिना का शुक्रिया अदा करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए भी वो हेलिना को देख रहा होता है और शर्माते हुए कहता है, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। जियांग जैसे ही अंदर दाखिल होता है, इसाबेला कपड़े पहन रही होती है। जियांग की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसाबेला आगे बढ़ती है और दरवाजे को बंद करते हुए उसे कहती है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, मेरे असली नाम के साथ मुझे मत पुकारो, हम दोनों पर नजर रखी जा रही है। जियांग उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं कैप्टन के साथ बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करके आया हूँ, मुझे तो नहीं लगा कि वो मुझसे कोई पूछताछ कर रहे थे। इसाबेला उसे कहती है, मैं उस मेड हेलिना के बारे में बात कर रही हूँ, तुमने नहीं देखा वो हम पर नजर रख रही है, क्योंकि हम दोनों डीमन ट्राइब के गुलाम हैं, इसलिए वो हम लोगों पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते। जियांग इसाबेला से कहता है, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा है। क्वीन उसे कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम कैप्टन को बार बार कह रहे थे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसी वजह से उन्होंने हमें एक ही कमरे में रखा है। जियांग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है हेलिना हम दोनों को चेक कर रही है कि क्या हम दोनों वाकई में शादीशुदा हैं भी या नहीं। क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने उनसे जरा सा भी झूठ बोला है तो हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और मुझे तो लगता है अभी भी दरवाजे के बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसी वक्त दिखाते हैं कि दरवाजे के बाहर हेलिना कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो दोनों अपना ड्रामा शुरू करते हैं और अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि हेलिना उनका ये शोर सुनकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे लगता है हेलिना चली गई। जियांग अभी भी शर्माते हुए वही सारी बातें कर रहा होता है।
क्वीन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है, अगर तुम इससे ज्यादा खुश नहीं हुई तो हम दोनों ड्रामा बंद करके हकीकत में ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनते ही क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारती है और फिर जियांग से कहती है, तुम आज रात जमीन पर सोओगे, बेड पर मैं सोने वाली हूँ। और साथ ही उसे कहती है, रात को सोने के बाद अगर तुमने उठकर मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। जियांग उसे कहता है, तुम्हें मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। जियांग इजाबेला से पूछता है, तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया था, क्या तुम मुझे इस दुनिया से वापस भेज सकती हो? क्वीन उसे कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि हमारी बूढ़ी जादूगरनी को भी नहीं पता कि तुम्हें वापस कैसे भेजना है। जियांग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है, मुझे अपनी रिंग दो, मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारी रिंग की मदद से वापस जा सकता हूँ। इजाबेला उसे अपनी रिंग उतार कर दे देती है। जियांग अपनी रिंग भी उतार लेता है और उन दोनों को जमीन पर रख कर बैठ जाता है और कहता है, अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर ला सकती है तो यही रिंग मुझे वापस भी लेकर जाएगी। जियांग उन दोनों रिंग्स को अपने सामने रखकर अपने हाथ जोड़ता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो 10 मिनट तक ऐसे ही करता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे वापस जाना है। साथ ही वो क्वीन से पूछता है, कहीं तुम्हारी इस बूढ़ी जादूगरनी ने मुझ पर कोई श्राप तो नहीं दे दिया जब मैं यहाँ पर आया था? क्वीन उसे कहती है, जिस जादू से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया था वो बहुत ही पुराना है और हमारी जादूगरनी को भी वो पढ़ना नहीं आता। हमारे डीमन ट्राइब में कुछ बूढ़े लोग हैं जो उसे पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरे घर जाने का रास्ता डीमन ट्राइब से होकर जाता है, क्योंकि अगर मुझे वापस घर जाना है तो मुझे डीमन ट्राइब जाना होगा और बूढ़े लोगों से जाकर उस मैजिक के बारे में पूछना होगा। जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अपनी रिंग वापस ले लो। लेकिन क्वीन सो चुकी होती है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है लेकिन सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। उसी वक्त दिखाते हैं सोफी सास अपने कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा होता है। हेलिना उसके पास आती है। सोफी सास उसे कहता है, क्या तुम उन पर नजर रख रही थी? हेलिना उसे कहती है, जी मास्टर, मैं उन पर नजर रख रही थी क्योंकि वो डीमन ट्राइब से आए हैं, हम लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सोफी सास आगे बढ़ता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए से कहता है, अगली बार मेरे पूछे बिना ऐसा कुछ भी मत करना। हेलिना शर्माते हुए सोफी सास से कहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मास्टर, आप इन लोगों को घर पे क्यों लेकर आए हैं? सोफी सास हेलिना से कहता है, मैंने जब उस लड़के को पहली बार देखा तो मुझे अपने भाई की याद आ गई, इसलिए मैं उन दोनों को अपने साथ घर ले आया। मुझे लगा शायद ये मेरा भाई सोफी सैक हो सकता है। और जब बातें करते हुए सोफी सास हंस रहा होता है, हेलिना उसके चेहरे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, मैंने अपने मास्टर को काफी अरसे के बाद स्माइल करते हुए देखा है। सोफी सास हेलिना से कहता है, क्या तुम भी मेरी वजह से खुश हो? हेलिना उसे कहती है, हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही सोफी सास उसे बेड पर धक्का देता है और उसे कहता है, आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ। और उसके बाद जो होता है वो आप पिक्चर में देख लें। अगली सुबह जियांग जब उठता है तो अपने आसपास देखता है। इजाबेला बिस्तर पर नहीं होती। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर हेलिना खड़ी होती है। हेलिना जियांग को गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके हाथ में कपड़े होते हैं। वो जियांग को देते हुए कहती है, मास्टर सोफी सास ने स्पेशली आपके लिए भेजे हैं, ये कपड़े आप पहन लें। जियांग वो कपड़े पहन लेता है। जियांग हेलिना से पूछता है, क्या तुम जानती हो मेरी बीवी कहाँ पर गई है? हेलिना उसे बताती है, वो मास्टर के साथ बाहर गार्डन में ट्रेनिंग कर रही है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। जियांग उनका गार्डन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये गार्डन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर हेलिना मेरे साथ ना होती तो मैं तो यहाँ पर रास्ता भूल जाता। वहीं पर उसे सामने सोफी सास नजर आता है जो कि तीरंदाजी कर रहा होता है। सोफी सास बड़े ही कमाल का तीरंदाज होता है, उसका हर तीर निशाने पर लग रहा होता है। जियांग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो। सोफी सास जियांग से कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जियांग उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे तीरंदाजी नहीं आती। सोफी सास उसे कहता है, ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो देखो कैसे तीरंदाजी कर रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो क्वीन भी तीरंदाजी कर रही होती है और उसका निशाना भी बहुत ही अच्छा होता है। सोफी सास इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियांग कहता है, हालांकि इसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसके स्किल्स अभी भी इसके पास हैं। उसी वक्त हेलिना आती है और उनसे कहती है, मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर वो तीनों जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सोफी सास उनसे कहता है, तुम दोनों एक अरसे तक डीमंस के गुलाम रहे हो, क्या तुम्हें इस नई जिंदगी की आदत पड़ी या नहीं? जियांग हंसते हुए से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत है। जियांग सोफी सास से कहता है, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम तुम पर बोझ नहीं बन सकते। सोफी सास उनसे कहता है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो, और मैंने हेलिना को तुम दोनों के लिए साइन कर दिया है, ये तुम दोनों का ख्याल रखेगी और तुम दोनों को ये भी सीखने में मदद करेगी कि इंसानों के साथ कैसे रहते हैं। जियांग सोचता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हम दोनों को हमेशा के लिए यहीं इसी घर में रखें।
क्वीन सोफी सास से कहती है, हम दोनों अपनी नई जिंदगी खुद से गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए और ज्यादा मसला पैदा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।